जय स्वामीनारायण। दोस्तों, आज हम जो बात कर रहे हैं वो इस बारे में बात करेंगे कि पौधा खरीदते समय हम लोगों को क्या क्या सावधानियां रखनी होती हैं और किस तरीके से हमको ख़रीदना होता है अडेनियम का पौधा। पहले भी हमने काफ़ी वीडियोस बनाए, आप लोगों ने देखे होंगे। आप लोगों के काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, देख के बड़ी खुशी होती है। और उसीलिए फिर मैंने देखा कि लोग अडेनियम तो ख़रीदते हैं मगर लाके फिर वो मर जाते हैं पौधे, तो उन लोगों को काफ़ी नुकसान होता है। तो मेरा विचार था कि एक एक करके मैं आपको कुछ एक बातें अपन डिस्कस करें कि अडेनियम का पौधे में अपने को ख़रीदते समय क्या क्या सावधानियां रखनी होती है, क्योंकि ख़रीदना सभी चाहते हैं, पैसा भी लगाते हैं, मगर पौधा लाने के बाद मर जाता है तो उसमें बहुत नुकसान हो जाता है। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पौधा खरीदते समय सबसे पहले तो अपने को क्या देखना होता है कि हमको ख़रीदना क्या है। अपने पास मेनली जो मोटी मोटी जो करेक्टराइजेशन है उसमें 3 तरीके के पौधे आते हैं। पहला जो है अडेनियम ओबिसम है, ये जो पहला पौधा है ये देसी वैरायटी होती है, ठीक है दोस्तों। दूसरा जो होता है हाइब्रिड वैरायटीज़ होती है, और तीसरा ओबिसम ग्राफ्टेड होता है। तो पहली जो अपनी कैटेगरी होती है कि हमको जब ख़रीदना होता है पौधा, तो उसमें 3 तरीके की कैटेगरी है। मोटा मोटी अपन जो ख़रीदते समय जो कंसिडरेशन में रखते हैं वो 3 तरीके के रखते हैं। अब मैं इन तीनों में आपको बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा सा बाइफर्केशन, कि जैसे अपने को समझ लीजिए कि आपको क्यूडेक्स पसंद है, जैसे तना मोटा होना चाहिए पौधे का और सुंदर होना चाहिए, और आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि फ्लावरिंग बहुत सुंदर ना हो और फीचर्स प्लांट में बहुत अच्छे नहीं हो, तो सिंपल आप वैल्यू टू द मनी अगर आपको लेना है तो सिंपल आप ओबिसम ले सकते हैं। जैसे सिंपल ओबिसम है। अगर फिर इसमें आपको थोड़ा सा और अच्छा चाहिए तो ये ओबिसम पे ग्राफ्ट है। और फिर तीसरा जो है ये है हाइब्रिड में। इसमें फ्लावर तो सुंदर आते हैं मगर इससे सुंदर नहीं आते। जैसे ये गुलाब जैसे आ रखे हैं, इसमें इसको डेजर्ट रोज़ भी इसीलिए बोलते हैं। तो इसमें जो है काफ़ी अच्छे फूल आते हैं, भर के फूल आते हैं, पर और ये जो है इसमें फूल आते हैं मगर सिंपल फूल आते हैं। ये हाइब्रिड वेराइटीज़ हैं। इसमें भी क्यूडेक्स काफ़ी अच्छा सुंदर मोटा रहता है। अब हम इनकी प्राइसिंग की जैसे बात करें तो सबसे रीज़नेबल रेट के ऊपर और वैल्यू टू द मनी जो है ये अपना ओबिसम आ जाता है। ये आप नॉर्मल जैसा पौधा ख़रीदते हैं छोटा प्लांट तो 20-30 रुपये से स्टार्ट होता है, और बहुत ज़्यादा महंगा ये नहीं रहता है। फिर जैसे हाइब्रिड है, ये अपना जैसे 80-90 रुपये से शुरू होते हैं छोटे प्लांट, और ये जो है 500-600 रुपये तक भी आपको अच्छा मैच्योर बड़ा प्लांट मिल जाता है। और तीसरा जो अपन जैसे हाइब्रिड की बात कर रहे थे, तो हाइब्रिड की कोई रेंज नहीं है। हाइब्रिड काफ़ी महंगे महंगे भी हैं, जिस हिसाब से प्लांट की एज है, प्लांट के फीचर्स हैं, प्लांट की वैरायटी है, प्लांट का क्यूडेक्स कैसा है, प्लांट का टेक्सचर कैसा है, उस हिसाब से रेटें अलग अलग सभी लोगों की रहती हैं। तो अगर आपको जैसे इनिशियली आपको ख़रीदना हो तो आप ओबिसम से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से इनकी केयर करनी होती है तो आप सिंपल सस्ता प्लांट खरीदिए, एक बार उसको लगा के देखिए, फिर आपको लगता है कि आप ग्रो कर पा रहे हैं और उसके अंदर जो आपको जो भी मतलब केयर होती है, इनिशियल केयर, आप जब सीख जाते हैं तो आप महंगे प्लांट के ऊपर थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपके गार्डन में लगा सकते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे जो मेन अपना टॉपिक था आज का, कि ख़रीदते समय क्या क्या अपने को सावधानियां बरतनी होती हैं। क्योंकि हम ख़रीद लाते हैं, फिर केयर नहीं करते हैं तो पौधा मर जाता है, कई बार पौधा बीमार भी होता है। अपन ख़रीदते टाइम ये नोटिस नहीं कर पाते कि पौधा पहले से ही जो है ना अच्छा नहीं है या उसमें कोई बीमारी लगी हुई है। तो अब मैं आपको छोटी छोटी थोड़ी सी बात बता दूं कि पहली बात तो ये है कि पौधे की जो पत्तियाँ हैं वो पीली नहीं होनी चाहिए ख़रीदते समय, और जो है पत्तियों पे और ब्रांचेस पे कोई गलन के निशान नहीं होने चाहिए, जैसे रॉटिंग नहीं होनी चाहिए। पत्तियां एकदम चमकीली और सुंदर होनी चाहिए। पत्तियां पीली या गली हुई या डल नहीं होनी चाहिए पत्तियां। दूसरा, अपन जो खरीदते समय मेन चीज़ अपने को देखनी होती है कि इसका जो तना होता है नीचे से यहाँ से, तो अपने को उसको हल्का सा दबा के देख लेना है कि ये सोगी नहीं होना चाहिए या पिलपिला नहीं होना चाहिए। अगर ये दबाने में सॉफ्ट हो रखा है तो इसका मतलब उसकी रूट्स में कोई ना कोई डिजीज़ है। और जो अपने को देखने वाली बात होती है कि अपने को अगर ग्राफ्टेड खरीदना हो अडेनियम विद फ्लावर्स, अपन अगर पहले ही खरीद लें तो वो ज़्यादा बढ़िया रहता है। क्योंकि अपन क्या पहले ख़रीद लेते हैं, फिर बाद में सोचते हैं कि इसमें रेड आएंगे फ्लावर, और उसमें और कोई कई बार मिक्स होने की वजह से जो है
वो कलर के फ्लावर नहीं आते जो हमने चॉइस करके ख़रीदा होता है प्लांट को। तो कोशिश करें अगर ग्राफ्टेड आप प्लांट खरीद रहे हैं तो ग्राफ्टेड के ऊपर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अगर फ्लावर होंगे तो अपने को पता रहता है कि इसमें किस तरीके के फ्लावर्स हैं, तो अपने को उसमें बाद में प्रॉब्लम नहीं होती। प्लांट की प्रॉपर केयर और प्रॉपर इसकी जो देखभाल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है इसका बाइंग सीज़न। आपको कब ख़रीदना है वो बहुत ज़रूरी, क्योंकि अपन क्या करते हैं गलत सीज़न में ख़रीद लेते हैं, फिर पौधे को लाते हैं और फिर पौधा मर जाता है अपने पास में। तो पौधे को ख़रीदते समय अपने को क्या देखना है कि एक तो पीक जब कोल्ड होता है, मतलब अपने को दिसंबर में नहीं ख़रीदना कभी भी, नवंबर दिसंबर जनवरी तक भी अपने को नहीं ख़रीदना है। कोशिश कीजिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि पौधा डॉर्मेंसी में होता है, इस पर लीव्स नहीं होती हैं और अपन ले आते हैं, इसमें जैसे ओवर वाटरिंग अगर अपन कर देंगे उस टाइम के ऊपर तो पौधा जो है मर जाता है। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि ऑफ सीजन जब होता है पौधे का, मतलब नवंबर दिसंबर जनवरी के आसपास अपन ना खरीदें। फिर और अपने को जो प्रिकॉशन रखने की बात क्या होती है कि जब आप पौधा खरीद के लाएं तो पौधा नर्सरी में क्या होता है, एक वेल एनवायरनमेंट इस तरीके का होता है, ह्यूमिड होता है, टेम्परेचर भी उसमें अच्छा होता है वहाँ पे, और तो उस वजह से पौधे में जो है ना, आपने देखे होंगे नर्सरी के अंदर पौधे बहुत सुंदर और अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं, अपन घर लाते हैं तो पौधा एकदम से देखा कि पौधा ख़त्म होने लग जाता है। तो अपने को क्या करना है, जैसे पौधा आप खरीद के लाएं तो सबसे पहले उसको 3-4 दिन शेड में ही रखें। एकदम डायरेक्ट आप अगर फुल सनलाइट में अगर आप पौधे को रख देंगे तो पौधा एकदम से कई बार डैमेज हो जाता है, पौधे में डिहाइड्रेशन हो सकता है, पौधे पे स्ट्रेस आके पौधा जल भी जाती हैं कई बार लीव्स। मैंने देखी हैं खुद ने कि पौधा मैंने लाया और मैंने भी गलती से 1-2 बार रख दिया धूप में तो पौधे की लीव्स बर्न हो गई एकदम, इतना तक नुकसान पौधे के ऊपर हो जाता है। तो अपने को लाते ही क्या करना है, सबसे पहले पौधे को छाया में रखिए, रख के 2-4 दिन अपने घर में, फिर एक जैसे पॉर्च हो गया आपका उसमें रख दिया, फिर उसके बाद में अपन इसको धीरे धीरे फुल सन के अंदर अपने को मूव करना है। फिर इसके अंदर अपने को क्या करना है, खरीद के लाते हैं इसमें ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। सारी प्रिकॉशंस अपने को गार्डनर से डिस्कस कीजिए या आप मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं, मैं टाइम टू टाइम बताता रहता हूँ। ओवर वाटरिंग का बहुत ध्यान रखना है, किस टाइप के सन में अपने को रखना है, फुल सन में एकदम से नहीं रख देना है प्लांट को लाते ही, और पानी किस तरीके से देना है, फर्टिलाइजेशन किस तरीके से देना है, आपको रिपोर्टिंग इसकी करनी है नहीं करनी है, अभी नीड है नहीं है, तो वो सब अपने को कंसिडरेशन में रखते हुए पौधे को ग्रो करना होता है। तो पौधा आपका अच्छे से ग्रो करेगा, वेल फ्लावरिंग करेगा, पौधे आपके काफ़ी सुंदर रहेंगे। तो अपने को कुछ एक बातें ध्यान रखेंगे तो आप अडेनियम प्लांट को लंबे समय तक आपके साथ में रख सकते हैं, प्लांट आपका अच्छे से ग्रो करेगा, वेल फ्लावरिंग करेगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो औरों के साथ भी आप शेयर करें। आपको कोई जानकारी चाहिए आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।